हेलो साथियों, नमस्कार। मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे में। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर इस चैनल में हम बिगिनर्स से एडवांस तक की ऑटोकेड की क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें आज विशेष डिमांड पर यह वीडियो बनाई गई है, जिसमें हम आपको आज बताने जा रहे हैं 3 चीज़ें। एक ही वीडियो में आज हम आपको 3 चीज़ें बताएंगे और तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इसकी ज़रूरत आपको बार बार पढ़ने वाली है। सबसे पहली चीज़ होती है पेज सेटअप। दूसरी चीज़ होती है किसी एक शीट में बने फाइल में बने हुए मल्टीपल ड्राइंग्स में से किसी एक पर्टिकुलर ड्राइंग का प्रिंट लेना। और तीसरी चीज़ किसी पर्टिकुलर एक ड्राइंग को कैसे हम DWG से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस को हम सविस्तार समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेज सेटअप करेंगे। उसके लिए देखिए, हमारे पास ये बहुत सारी मल्टीपल ड्राइंग्स हैं, बट हमारी फाइनल ड्राइंग ये है। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये उसका फर्स्ट फ्लोर प्लान है, और ये लेआउट प्लान है, और ये हमारा फाउंडेशन डिटेल। तो इस प्रकार हमारे पास एक फाइल में कम से कम 4 ड्राइंग होती ही है। अब इन 4 में से किस ड्राइंग को हमें प्रिंट निकालना है, उसके लिए सबसे पहले या तो हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग लेयर वाइज लेयर में डाल देंगे, जिससे हमें जिस लेयर को प्रिंट निकालना हो हम डायरेक्ट उस लेयर को प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारे सीट पे इतनी सारी मल्टीपल ड्राइंग्स नहीं दिखेंगी। दूसरी चीज़, यदि हमने ऐसे काम किया है कि हमारे एक फाइल में बहुत सारे मल्टीपल ड्राइंग्स दिख रही है, तो कोई बात नहीं। अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे ये ग्राउंड फ्लोर, इसके लिए हमें पेज सेटअप करना है। हमें पेज सेटअप क्या करना है कि हमारे पास जो प्रिंटर है उसमें हम किस साइज का पेपर में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे जनरली हम A4 में निकालते हैं घर अपने ऑफिस में, घर में, या फिर प्रिंट के लिए जब हम A3 साइज में निकलवाते हैं तो उसके लिए फिर प्लॉटर वाले के पास भेज देते हैं, मेल कर देते हैं। तो आइए हम ऑफिस पे या घर पे A4 साइज में जैसे प्रिंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जाइए फाइल में। फाइल में जाने के बाद नीचे आइए, यहाँ पे देखिए प्रिंट। प्रिंट के अंदर जाने पर आता है पेज सेटअप। आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गया पेज सेटअप मैनेजर का। तो यहाँ पर हम मॉडिफाई में जाएंगे। ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने पीसी में किसी प्रकार का प्रिंटर अटैच नहीं किया है। यदि आपके पास प्रिंटर होगा तभी आप प्रिंट निकालेंगे, तो यहाँ पर ये मैसेज आपको नहीं दिखेगा। सीधे सीधे ये वाला बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पर यहाँ आप प्रिंटर ऑब्लिक प्लॉटर जो लिखा हुआ है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो प्रिंटर का नाम शो होगा, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। मगर चूंकि मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर नहीं है, तो मैं आपको DWG टू PDF कैसे कन्वर्ट करते हैं इस फाइल को बनाना सिखाऊंगा। प्रोसेस सेम है, केवल यहाँ पर जैसे मैं DWG टू PDF सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसकी जगह आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। बाकी इससे पहले का और इसके बाद का सारा प्रोसेस सेम है। तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, जिसमें एक ही वीडियो में आप प्रिंट निकालना और PDF बनाना दोनों चीज़ें सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पर DWG टू PDF सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए पेपर साइज। यहाँ पर आपको पेज सेटअप में पेपर की साइज सेलेक्ट करनी है। हमारे पास चूंकि A4 साइज का प्रिंटर है, तो हम यहाँ पर A4 साइज ले लेते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें डिस्प्ले, एक्सटेंड, लिमिट और विंडो। तो ज़्यादातर आपको विंडो का यूज़ करना है, क्योंकि डिस्प्ले का यूज़ आप करते हैं तो आपकी स्क्रीन में जितनी चीज़ें दिख रही हैं ये सारे ड्राइंग्स प्रिंट हो जाएंगे। पर हमें सारे ड्राइंग्स प्रिंट नहीं करके केवल पर्टिकुलर एक ड्राइंग को प्रिंट निकालना है, जिसके बारे में हमें वर्क करनी है या किसी को बताना है। तो हम यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करेंगे। विंडो सेलेक्ट करने के बाद
ये विंडो आ जाएगा, इससे हम सेलेक्ट करके जिस ड्राइंग को, जैसे हम इस ग्राउंड फ्लोर का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इसे हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है साथियों, अभी इस सेकंड इसमें देखिए प्लॉट स्केल। प्लॉट स्केल क्या होता है, जैसे हमने अभी फिट टू पेपर किया हुआ है, इसे हटा देते हैं तो यहाँ पर देखिए कस्टम में यहाँ पर आप कोई एक स्केल डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 1 mm बराबर कितना इंच या कितना फिट होना है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर आप उसका यूनिट सेटअप कर सकते हैं, जिसे जैसे हम देखते हैं ना टोपो शीट 1:50,000 में बना होता है, पटवारी का मैप देखते हैं 1:4000 में बना होता है। इस प्रकार हम यहाँ पर स्केल सेटअप कर सकते हैं और इसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो स्केल दिए हुए हैं 1:1, 1:2, इस प्रकार से किसी को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्केल सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फिट टू पेज करेंगे। फिट टू पेपर में क्या होगा, जितना बड़ा हमारा पेपर है फुल साइज में हमारी प्रिंट आउट आएगी। इसके बाद यहाँ देखिए प्लॉट ऑफसेट ओरिजिन, यहाँ पर सेंटर द प्लॉट, यदि हम इसे क्लिक नहीं करते हैं तो सेलेक्टेड एरिया में ड्राइंग जहाँ पर भी हो वो किसी एक किनारे पे आ जाएगी पेज में। बट हम यहाँ पर सेंटर द प्लॉट लेते हैं तो ड्राइंग हमारी पेपर के सेंटर में आएगी। ये तब के लिए खास ज़रूरी होता है जिस समय हम स्केल डिसाइड करते हैं। यदि हम स्केल सेट नहीं किए हैं वहाँ पर हमें सेंटर द प्लॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसे आप टिक रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ड्राइंग ओरिएंटेशन, ये एकदम खास चीज़ है। यहाँ पर प्रिंट आउट से पहले आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज वर्टिकली प्रिंट निकलेगा, जिसमें आपका ड्राइंग का विड्थ कम हो और हाइट ज़्यादा हो, वहाँ पर आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करिए। जैसे हमारे यहाँ पर जो ड्राइंग है इसमें उसकी एक्स डायरेक्शन में विड्थ कम है और हाइट जो है वाई डायरेक्शन में ज़्यादा है, तो हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज लैंडस्केप सेलेक्ट करने होते हैं। तो लैंडस्केप सेलेक्ट करने पर यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में जो आ रहा है पेज में इस प्रकार से निकलेगा प्रिंट, तो ऊपर और नीचे का पेज खराब हो जाएगा। बट हम यदि पोर्ट्रेट लेते हैं तो हमारा पूरे फुल पेज का यूज़ होगा और ड्राइंग बड़ी आएगी। लैंडस्केप करने से ड्राइंग छोटी हो जाएगी और पेज वेस्टेज हो जाएंगे। इसलिए हम अकॉर्डिंग टू ड्राइंग पेज सेटअप को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद प्रीव्यू देखेंगे कि जो हम प्रिंट देना चाहते हैं क्या वही आया, तो यस, ये एग्जैक्ट हम यही प्रिंट देना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, जब सब सही है, प्रीव्यू में हमने ओके देख लिया, तब यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो साथियों इस प्रकार से हमने यहाँ पर पेज सेटअप कर लिया है। अब हम इसे प्रिंट देंगे तो यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, इससे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको फिर से वही बॉक्स ओपन हो गया जिसमें आप यहाँ प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद यदि आपने जो सेट किया है वही चीज़ यहाँ दिख रहा है, अब आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करते हैं तो चूंकि हमारे इसमें प्रिंटर नहीं प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए प्रिंट नहीं निकला। ये पीडीएफ में सेव करने के लिए पूछ रहा है। तो यदि हमारे यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्टेड होता तो ये डायरेक्ट प्रिंट आ गया होता। क्योंकि प्रिंटर नहीं है इसलिए ये पीडीएफ में कहाँ पर सेव करना है वो चीज़ पूछ रहा है। तो हम इसे लोकेशन दे देंगे। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, यहाँ फाइल नेम दीजिए। फाइल नेम देने के बाद यहाँ पर पीडीएफ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये ड्राइंग ये देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। तो देखा साथियों, आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, किसी ड्राइंग के लिए पेज सेटअप कैसे करना है, ड्राइंग का प्रिंट कैसे निकालना है और ड्राइंग को DWG से PDF में कैसे कन्वर्ट करना है। इस प्रकार हम एक वीडियो में आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसी तरह की जानकारियाँ आगे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।